कर पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई डज़ पीपल मैटर सो मच इन माई लाइफ, व्हाई आई थिंक ओनली अबाउट पीपल, कि व्हाट पीपल विल से अबाउट मी, व्हाट विल दे थिंक। देन आई थिंक नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई शुड नो हु एम आई। मुझे अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ लोगों को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, व्हाई डोंट आई गिव रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, बिकॉज यू नो योर लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर द ओनली पर्सन हु कैन सेव योर लाइफ। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं ना, इससे आपकी मतलब आपकी अपने आप में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आप नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते हैं, एंड आप पीपल प्लीजिंग भी नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी मेरा स्ट्रेस जो है दूर हुआ। और मैं पेन डाउन इन चीज़ों को इसलिए करती हूँ ताकि अगर किसी को मेरी तरह ये स्ट्रेस हो इन चीज़ों की वजह से, तो वो इन मेरी राइटअप्स पढ़े और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। I think learning is the basic thing that one should do, because learning gives you creativity that leads you to thinking, and thinking gives you knowledge that makes you great. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have with us one of the loved and respected students of our school. Her name is Mehak Irshad. She is from village Rai. Her father's name is Mr. Irshad Ahmad Dev. He is a teacher by profession. Mehak joined us at the very first day of our school and brought laurels to the school with all her efforts. From zonal level to district level competitions, Mehak represented our school through different co-curricular activities like debate, symposium, quiz competition, science exhibition and so on. So, without taking your time, मैं डायरेक्टली महक इरशाद की तरफ आता हूँ और इनका इकबाल मेमोरियल स्कूल के स्टूडियो में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। महक, आपके स्कूल का पहला दिन, इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर स्कूल टू, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? शेयर दैट एक्सपीरियंस विद अस। Well, my first day of school, when I entered the school, I was a little bit afraid because it was a new place for me. But when I met with my teachers, I was very happy because my teacher made me feel home. And one thing which I remember is that as I was in UKG, but I didn't want to go in UKG. I wanted directly to go in first class. But my papa said that you are too young, so फिर मैं UKG class में ही रही. I was upset but I managed. After that, when I entered my classroom, I was afraid and surprised too, because मेरे जो classmates थे मुझसे बहुत बड़े थे, मतलब उनको देखकर डर लग रहा था। एंड फिर मैं अपने कज़िन के साथ ही बैठी, बट जब मैम क्लास में आए तो शी मेक मी सीटेड विद अनीसा। शी वॉज ऑल्सो टॉलर देन मी, बट एज़ यू नो आई डोंट फील शाई और मैं फ्रेंडशिप भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ। सो आई मैनेज्ड और मैं आराम से बैठ गई, एंड दैट्स ऑल अबाउट माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। बहुत अच्छा लगा आपके पहले दिन का एक्सपीरियंस सुनकर। तो महक, यू हैव स्पेंट 9 लॉन्ग ईयर्स इन IMS। अब आपका 8th क्वालिफाई हो गया है। नाउ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जो 9 साल आपने यहाँ पर गुजारे, तो क्या सीखा, क्या ख़ास सीखा आपने IMS में? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला IMS से। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट जो मुझे लगता है कि जो सबसे बेहतर चीज़ मैंने IMS में सीखी वो ये है कि आई एम मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड टुवर्ड्स माई एम। टुवर्ड्स योर मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड। बेशक यू आर। आपके इस जवाब से मुझे आपका एक वाक़ा मुझे याद आता है। वो एक किस्म का, मैं समझूंगा कि एक यादगार लम्हा है हमारे लिए। आप यू वर इन 6th क्लास देन, तो 2 दिन अब छुट्टियां थी, तो फिर हमने ये सोचा कि 2 दिन अगर बच्चों को छुट्टियां हैं तो हम इनको कुछ टास्क दें करने के लिए, ताकि इनके 2 दिन ज़ाया ना हों। फिर ऐसा हुआ कि हमने आपको चैलेंज दिया कि पूरे साल का सिलेबस आपने इन 2 दिन में लर्न करना है साइंस में। तो हमने आपको नोट्स दिए थे, आपको याद है वो? एंड आपने वो लर्न किया था। 2 दिन में आपने पूरे साल का सिलेबस लर्न किया था एक सब्जेक्ट में। तो बाकी बच्चों ने भी, किसी ने 3 चैप्टर्स लर्न किए थे, किसी ने 4-5 ऐसे ही, तो किसी ने 7 भी लर्न किए थे, बट आपने पूरे साल का सिलेबस लर्न किया था।
तो दैट वाज अमेजिंग। तो यहाँ से पता चलता है कि हाउ मच डिटरमाइंड यू आर टुवर्ड्स योर एजुकेशन। तो ये यहाँ पर मैंने ज़रूरी समझा कि मैं व्यूअर्स को बता दूँ। तो महक, आपने बताया कि मैं अपने एम की तरफ डिटरमाइंड हूँ, आई एम डिटरमाइंड टुवर्ड्स माय एम। ये मैंने एक बाल मेमोरियल स्कूल में सीखा है। तो क्या एम है आपका? एम, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। मैं यूनिक बनना चाहती हूँ मतलब मैं किसी भी काम के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। मैं हर एक काम खुद से सीखना चाहती हूँ, खुद करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट मैं मतलब भीड़ में अलग दिखना चाहती हूँ। भीड़ में अलग दिखना चाहती हैं? Yes, sir. मतलब व्हाट इज़ दिस यूनिक, मतलब क्या यूनिक बनना चाहती हैं आप? मेक मी अंडरस्टैंड। मतलब डॉक्टर तो मैं बनना चाहती ही हूँ, उसके साथ साथ मैं राइटर भी बनना चाहती हूँ, डिबेटर भी बनना चाहती हूँ, एंड मैं आईएएस में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ। अच्छा, सब कुछ बनना चाहती हैं आप? ये खाली आपका शौक है या कुछ स्पार्क भी देखी है आपने अपने अंदर ये सब कुछ करने की? यस सर, स्पार्क भी देखी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि राइटर भी बनना चाहती हूँ, तो मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं और लिखती भी हूँ कंटिन्यूसली, एंड उनको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है मेरे टीचर्स की तरफ से। सो मैंने सोचा कि मतलब आई कैन बी अ गुड राइटर टू। तो क्या लिखती हैं आप? क्या लिखती हैं आप? काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और जो भी मेरी लाइफ में कुछ हो, कुछ पॉजिटिव चेंजिंग आए मुझ में, मैं वो पेन डाउन कर लेती हूँ। मतलब क्या पॉजिटिव चेंज? मेक मी अंडरस्टैंड दिस पोर्शन ऑफ योर स्टेटमेंट, पॉजिटिव चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अलीगढ़ गई तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही ख्याल आता था कि जब अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो व्हाट पीपल विल थिंक, व्हाट पीपल विल से अबाउट मी। तो इसकी वजह से मेरे माइंड पे काफ़ी स्ट्रेस होता था और मैं सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। एज यू नो कि टेस्ट सीरीज़ भी मेरे अच्छे नहीं होते थे पहले। देन आई थिंक कि अगर ऐसा हुआ, ऐसा ही चलता रहा तो मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि वाई डज़ पीपल मैटर सो मच इन माई लाइफ, वाई आई थिंक ओनली अबाउट पीपल, कि what people say, what people will say about me, what will they think. Then I think no, it's not a good thing. I should know who am I. मुझे अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ लोगों को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, why don't I give respect to myself? Because your life is 100% your responsibility and you are the only person who can save your life. तो इसकी वजह से मतलब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं ना, इससे आपकी मतलब आपकी अपने आप में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आप नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते हैं, एंड आप पीपल प्लीजिंग भी नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी मेरा स्ट्रेस जो है दूर हुआ। और मैं पेन डाउन इन चीज़ों को इसलिए करती हूँ ताकि अगर किसी को मेरी तरह ये स्ट्रेस हो इन चीज़ों की वजह से, तो वो इन मेरी राइटअप्स पढ़े और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। बहुत अच्छा। महक, आप आप फिलोसफर बनी हैं, तो कहाँ से आइडियाज़ आते हैं आपको? Well, I think learning is the basic thing that one should do, because learning gives you creativity that leads you to thinking, and thinking gives you knowledge that makes you great. You mean you are great? तो मैं अब ये यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जो ग्रेट पर्सनैलिटी मेरे सामने है, क्या ये ग्रेट पर्सनैलिटी किसी दूसरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुई है अपनी लाइफ में? Personality that impressed me? You? Because I think that opening a school on your own is not a easy thing, that too in a backward area, because some people will support you here and some won't, and how to overcome these obstacles that come your way is a challenging job, and you did it. और इससे हमें भी ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारी लाइफ में कभी कोई obstacles आई तो how should we overcome that. एंड आप बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं और गाइडर भी हैं, और मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले तो ही और शी विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल इन हिज और हर लाइफ। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर एक रूहानी बाप होता है, और मुझे लगता है कि ये क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है। अब आप ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं आपके सामने आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आपकी तारीफ़ करती हूँ बिकॉज यू डिज़र्व इट, दैट्स वाई यू आर द पर्सनैलिटी होम आई एम इम्प्रेस्ड विद। महक, आप मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर रही हैं अपने आइडियाज़ से, आप अपनी अप्रोच से काफ़ी इम्प्रेस कर रही हैं मुझे। तो जैसे आपने मुझे यू प्रेज्ड मी, आई एम आउट ऑफ वर्ड हाउ टू रिप्लाई यू। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह मुझे आपके गुमान के मुताबिक करे। स्टूडेंट यू वांट टू बी लाइक? नो वन। मैं महक रह कर ही बहुत यूनिक करना चाहती हूँ, एज आई मेंशन इट बिफोर।
यूनिक करना चाहती हैं? इट वॉज एक्सपेक्टेड आंसर। महक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, इफ़ यू आर मेड प्रिंसिपल ऑफ IMS फॉर अ डे, व्हाट चेंज वुड यू ब्रिंग? Nothing, because I don't think I can do anything better than you. What you do, that is perfect. नहीं, फिर भी अगर कोई चेंज आपको लानी पड़े फिर भी कौन सी लाएंगे आप? फिर भी मतलब मैं ये करूँगी कि जो आइडियाज़ आपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस मैं इतना चेक करूँगी कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, बस। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब है। आप मुझे बताएं, सैडेस्ट डे इन IMS, योर सैडेस्ट डे इन IMS? घट इंसिडेंट। असल में व्हाट हैपेंड इन दैट? ये हुआ था कि हमारी स्पीच थी घट में, और मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमारे स्कूल से काफ़ी स्टूडेंट्स थे, और उस दिन मैंने डिबेट करना था, बट मुझे मौका नहीं मिला था, और उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था। इसलिए दुख हुआ था कि मुझे उस दिन पूरी उम्मीद थी कि इस बार टॉप इंशाल्लाह मैं करूँगी, बिकॉज़ उससे पहले मैंने एक स्पीच करी थी जहाँ पे मैंने टॉप किया था, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं टॉप पर आऊँगी। फिर मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं बहुत हर्ट हुई थी। ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल ने टॉप नहीं किया था, टॉपर आए थे हमारे स्कूल से। सुंबल दीदी ने टॉप किया था, और स्किट में भी टॉप किया था हमारे स्कूल ने, बॉयज़ ने। लेकिन मेरी वजह से नहीं हुआ था, वो उससे मैं हर्ट हुई थी। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं सुंबल दी से जेलस हूँ, बट आई रिस्पेक्ट हर अलॉट। लेकिन उस दिन मैं ये चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे स्कूल का नाम रोशन हो, और मेरी वजह से हो, तो नहीं हुआ था। मैं बहुत हर्ट हुई थी, और इवन कि मैं इतना हर्ट हुई थी कि मैं अपने टीचर्स के साथ स्कूल नहीं गई थी, मैं डायरेक्ट पापा के साथ घर चली गई थी। फिर काफ़ी रोया भी था उस दिन आपने, ठीक है ना? फिर ऐसा भी किया था आपने, जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स थे, आप वहाँ भी गई थी। डू यू रिमेंबर दिस? आप वहाँ भी गई थी, फिर उनके सामने भी आपने रोया था, उनको बोला था कि मुझे मौका दें, अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए। तो चलें, ऐसा होता रहता है अपनी लाइफ में ऐसा होता रहता है। वी हैव टू फेस सच थिंग्स टू। अब आगे चलते हैं। हैप्पीएस्ट डे इन IMS? हैप्पीएस्ट डे व्हेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर स्पीच। उस दिन हम बहुत सारे बच्चों को स्पीच दी गई थी, मुझे भी दी गई थी, मैंने लर्न करी थी। फिर मेरे टीचर्स ने मुझे चेक किया था, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और सिर्फ 3 दिन थे हमारे पास, तो 3 दिन ऐसे तो हमें सुबह से 3 बजे तक स्कूल होता था। उसके बाद जो टाइम बचता था मैं सब स्पीच पे देती थी। यानी कि मैं रात को 12 बजे तक, इवन कि कभी कभार 1 बजे तक भी स्पीच को तैयार करती थी। और सुबह नमाज़ पढ़ के ही फिर मैं स्पीच की तैयारी करती थी। मतलब जो होता है ना, हर एक चीज़ हार्ड वर्क से होती है। बस यू शुड डू हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करेंगे तो मतलब आप इतना खुश हुई थी कि आप दिन और रात कुछ नहीं देखती थी। यू केप्ट वर्किंग हार्ड फॉर दैट डे, फॉर द स्पीच। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा, द डे यू वॉन्ट फॉरगेट। IMS में all the days of IMS are memorable, but the day which I won't forget is last day of IMS. मतलब क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमने पार्टी भी करी थी, और हमारे टीचर्स ने हमें एडवाइस दी थी, और बहुत सारी अच्छी बातें कही थी, और ये भी कहा था कि आपके लिए IMS हमेशा खुला है, और आपको कभी भी हमारी ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो दिस इज द डे विच आई वॉन्ट फॉरगेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात बता दूं कि इकबाल मेमोरियल स्कूल में एक मेडल दिया जाता है आपके नाम से, एंड इट्स प्रेस्टिजियस मेडल माना जाता है ये। महक अवार्ड जिसका नाम रखा गया है, तो ये उन बच्चों को दिया जाता है जो कुछ एक्सेप्शनल वर्क करते हैं। तो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये। तो बच्चे सारे इस चाहत में होते हैं कि हमें ये मेडल मिले। तो जब आपने पहली बार ये सुना था कि मेरे नाम का मेडल दिया जाना है, तो हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? कैसी फीलिंग्स आई थी उस वक्त आपने? वेल, आई फील सो ऑनर्ड, और ये ऑनर मुझे इसी स्कूल ने दिया है। मतलब जब मैंने पहली बार सुना कि मेरे नाम का मेडल दिया जा रहा है, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि मुझे शिवरिंग हो रही थी। मतलब बहुत खुशी हुई थी। आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। आई वॉज वेरी हैप्पी। आई कैंट एक्सप्रेस। यू कांट एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस। बेशक आपको होना चाहिए।
बिकॉज यू आर द ओनली स्टूडेंट कि जिनको ये ये ऑनर मिला है कि किसी स्टूडेंट के नाम पर कोई अवार्ड दिया जाए. यू आर द ओनली स्टूडेंट ऑफ इन आवर स्कूल. तो इसी खुशी के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं. बट इससे पहले मैं महक इरशाद से चाहता हूँ कि कोई मैसेज दें स्टूडेंट्स को. मैसेज: रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ट्राई टू नो हु यू आर एंड नेवर लाई. बिकॉज जो झूठ है ना, उससे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि दूसरे की ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ता है. एंड झूठ जो है सबसे बुनियादी गुनाह है जिससे दूसरे गुनाह अराइज होते हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है. होपफुली कि सारे बच्चे महक की इस मैसेज को, इस एडवाइस को इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी लाइफ में. दीजिए इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.